So many of you will not qualify UPSC prelims 2026 and this is the reason why. अगर आपका दिल कमज़ोर है तो आप इस वीडियो को स्किप कर दीजिए, क्योंकि हम इस वीडियो में रियलिटी चेक करने वाले हैं। बिकॉज 2025 प्रीलिम्स के बाद हमने डिस्कस किया था कि अगर आप 2026 का अटेम्प्ट देना चाहते हैं देन यू हैव टू बी मेंस रेडी बाय नवंबर 2025। और मेंस प्रिपरेशन में जो रिक्वायरमेंट्स होती है और अगर आप नहीं कर रहे हैं देन दिस वीडियो इज़ गोइंग टू हिट यू हार्ड। सो प्लीज़ स्किप द वीडियो। देखिए, बहुत कम एस्पिरेंट्स हैं जो एक्चुअल प्रिपरेशन करते हैं, यानी अगर वो 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो वो टेस्ट लगा रहे होंगे, चाहे वो ऑप्शनल का हो, पॉलिश कर रहे होंगे अपने ऑप्शनल को, आंसर्स लिख रहे होंगे, एथिक्स के लिए वो एक बेसिक कंटेंट रेडी कर रहे होंगे, आंसर्स लिख रहे होंगे। लेमन के शब्दों में कहूँ, दे विल बी राइटिंग आंसर्स, इट्स एज सिंपल एज दैट। बट ये बहुत कम लोग होंगे, मेजोरिटी ऑफ और अगर आप आंसर्स नहीं लिख रहे हैं, अगर आप आंसर राइटिंग नहीं कर रहे हैं, मेंस की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, देन आप प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ प्रिपरेशन की फीलिंग ले रहे हैं, वाइब ले रहे हैं। आप उस एस्पिरेंट्स में की कैटेगरी में आते हैं जो टेबल चेयर पे बैठ के एक्चुअल काम करने से ज़्यादा उनको प्रिपरेशन करने के बारे में बातें करना पसंद है। आप उस एस्पिरेंट की कैटेगरी में आते हैं जो प्रोसेस से ज़्यादा एक रिजल्ट ओरिएंटेड है और उनको ऐसा लगता है कि नहीं, अभी मेरे पास अच्छा कंटेंट नहीं है, मेरी आंसर राइटिंग स्किल अच्छी नहीं है, जब बेहतर हो जाएगा तब मैं आंसर लिखूंगा, मैं अपना पहला आंसर ही वर्ल्ड का बेस्ट आंसर लिखूंगा। सो आप उन एस्पिरेंट्स की कैटेगरी में आते हैं जो फील लेते हैं, इनको कहते हैं फील लेना प्रिपरेशन का। बट जो एक्चुअल सीरियस एस्पिरेंट है, जो 2026 के लिए एक्चुअली डिवोटेड है और उसका एटीट्यूड ऑफ माइंड है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि रिजल्ट क्या होगा, आई एम गोइंग टू गिव माई बेस्ट, राइट। सो दैट पर्सन, उसको पता है, वो प्रोसेस ओरिएंटेड पर्सन है, उसको पता है कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, राइट। माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आवे फल होए। यानी आप पेड़ बीज लगा रहे हैं, पानी डेली दे रहे हैं, पेड़ को वो बीज पौधा बनता है, उसको सींचते रहते हैं, प्रोटेक्ट करते रहते हैं, बट एक समय आता है तभी फल मिलता है। सेम गोज फॉर आंसर राइटिंग ऑल्सो। फर्स्ट डे जब आप लिखेंगे आपका माइंड नहीं चलेगा, सेकेंड डे आपका माइंड नहीं चलेगा, बट धीरे 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 योर माइंड विल स्टार्ट थिंकिंग। धीरे धीरे आपका माइंड स्टार्ट थिंक करना शुरू कर देता है। बहुत गंदा आंसर लिखते हैं, उसके बाद थोड़ा बेहतर होते होते विल रीच अ पॉइंट। सो जो सिंसियर एस्पिरेंट है उसका एक प्रोसेस ओरिएंटेड अप्रोच होता है कि नहीं, अगर मैं ये करता रहूँगा विथ एन इंटेंशन टू इम्प्रूव माई सेल्फ 1 डिग्री एवरी डे, हर दिन मैं 1 डिग्री अपने आप को बेहतर करूँगा, एक आंसर और, एक टॉपिक और, 1 घंटा और, 1 मिनट और, तो मैं बेहतर पोजीशन पे रहूँगा। तो दिस इज़ द एटीट्यूड ऑफ सिंसियर एस्पिरेंट। वो आंसर लिख रहा होगा या लिख रही होगी, इरेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि उसके इवेल्युएटेड कॉपीज़ के फीडबैक हार्श आ रहे हैं, नंबर कम आ रहा है या ज़्यादा आ रहा है, दैट पर्सन विल बी नोइंग कि ठीक है, यहाँ से जो फीडबैक आया है उसको लेकर के मैं इम्प्रूव करता हूँ एंड नेक्स्ट टेस्ट में मैं 5 नंबर ज़्यादा लाने की टारगेट करता हूँ, आई विल इम्प्रूव। सो टेस्ट बाई टेस्ट, दिन बाई दिन, दैट पर्सन विल बी इम्प्रूविंग, जो सीरियस एस्पिरेंट है। बट आप जो फीलिंग ले रहे हैं आप भी इम्प्रूव करेंगे, किस में? हवा महल बनाने में, जहाँ पे आप चाय पे एक्चुअल प्रिपरेशन करने से ज़्यादा आप फीलिंग लेंगे प्रिपरेशन का, और आप ये जो प्रीसियस 7-8 महीने होते हैं प्री और नेक्स्ट नोटिफिकेशन के बीच में, आप उसको वेस्ट कर देंगे। ऐसे एस्पिरेंट्स को इन 7-8 महीने में कोई स्ट्रेस भी नहीं होता है, उनको कुछ फील नहीं होता है, क्योंकि वो कुछ कर नहीं रहे। सारा स्ट्रेस प्रीलिम्स के 15-20 दिन पहले ही, 1 महीना पहले आता है, क्योंकि तभी वो पढ़ना शुरू करते हैं और उनको भी अच्छे से पता होता है कि आई हैव वेस्टेड माई प्रीशियस टाइम। तो प्लीज़ डोंट फॉल इन दिस कैटेगरी। अगर आप सीरियसली करना चाहते हैं, देखिए, अगर आपके पास एज है, अटेम्प्ट है, रिसोर्सेस है, सपोर्ट सिस्टम है, डू इट वेल। एक बार इतनी मेहनत कर दीजिए, एक बार इतनी शिद्दत लगा दीजिए कि आपको भी क्लैरिटी हो जाए कि ओके, आई हैव गिवन माई बेस्ट। अगर एग्ज़ाम होता है तो ठीक है, अदरवाइज आई विल से समथिंग एल्स।
दुख की बात ये नहीं होती है कि हमारा नहीं है, दुख की बात ये होती है कि शायद हम जो कर सकते थे हम वो किए नहीं। तो मैं चाहती हूँ कि आप इस फीलिंग, इस जोन में, ये फीलिंग है रिग्रेट का कि मैं जो कर सकता था वो किया नहीं, ये आप में ना आए। सो अभी भी टाइम है, अभी भी टाइम है। हम अगस्त में स्टैंड कर रहे हैं, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, वी हैव 4 months, 120 डेज। 120 डेज में अगर आप 300 आंसर्स भी लिखते हैं, देयर इज स्टिल टाइम। आप अभी भी टेस्ट लगा के अपने ऑप्शनल को प्रिपेयर कर सकते हैं। आप अभी भी टाइम लगा टेस्ट लगा के एस्से लिख सकते हैं, ठीक से जीएस के प्रिपरेशन कर सकते हैं। एंड देयर इज नथिंग, कुछ भी अलग नहीं है। कुछ पेपर्स को छोड़ दें तो वही चीज़ें आप होलिस्टिक वे में लिखते हैं, समझते हैं। जब आप टेस्ट लिखते हैं उसकी आपकी होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग होती है। फॉर एग्जांपल जो कॉमन है हिस्ट्री के हो, जब हिस्ट्री के आंसर लिखते हैं आपकी एक होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग होती है। जब आप पॉलिटी लिखते हैं आप होलिस्टिकली लिखते समझते हैं। ज्योग्राफी के लिए सब कुछ आपके माइंड में एक स्ट्रक्चरल वे में परकोलेट होता है। और जब आप प्री मोड में आते हैं, यानी सिर्फ ऑब्जेक्टिवली रिवाइज करते हैं चीज़ों को, तो डिफ़िकल्टी नहीं होती है रिटेंशन में, अंडरस्टैंडिंग में, क्योंकि आपने पीछे मेहनत किया होता है। तो अगेन आई विल रिमाइंड यू कि डोंट फॉल इन दिस काइंड ऑफ, इस ग्रुप में अगर आप बिल्कुल फॉल मत कीजिए कि मैं वाइब ले रहा हूँ, एक फीलिंग ले रहा हूँ। ये समय देखिए, जब लाइफ हमें कोई प्रेशर एक्सटर्नल नहीं दे रही होती है ना, तो हमें खुद पे प्रेशर लेना होता है, खुद से प्रेशर लेना होता है। क्योंकि अगर हम खुद से प्रेशर नहीं लेंगे ना, तो फिर लाइफ जब हम पे प्रेशर देगी हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो दिस इज़ द टाइम जहाँ पे हम खुद से प्रेशर लें और अपने आप को दूसरे साइड ऑफ कैटेगरी में लाएं कि नहीं, अभी भी 4 महीने हैं, अभी भी टेस्ट लिख सकते हैं, अभी भी मैं 300 क्वेश्चंस तो एटलीस्ट लिखूंगा ही लिखूंगा। दिस इज़ द टाइम, 4 महीने में आप ऑप्शनल की एक पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं। दिस इज़ द टाइम जहाँ पे आप जीएस की काफ़ी हद तक टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं। तो डोंट वेस्ट दिस प्रीसियस टाइम, डोंट लूज दिस प्रीसियस टाइम। देखिए अगेन, रिग्रेट इस बात का नहीं होता है कि मेरा नहीं हुआ। रिग्रेट इस बात का होता है कि शायद मैं बेहतर कर सकता था या कर सकती थी, पर मैंने किया नहीं। तो डोंट फॉल इन दिस ट्रैप। एंड अगेन, अपने इस टाइम का बेस्ट यूटिलाइज कीजिए। आपसे बाहर कुछ भी नहीं है। आप अगर चाहें तो अपनी तकदीर बदल सकते हैं। आप अपने रचयिता खुद हैं, कोई और नहीं आएगा। कोई भी बाहर वाला आपको एक डायरेक्शन दे सकता है, मेंटोर आपको आपकी डायरेक्शन दे सकता है। ऑफ कोर्स दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, वी विल टॉक, उसके लिए हम कभी और बात करेंगे। बट इवेंचुअली करना आपको खुद ही है, करना आपको खुद ही है। सो बैठिए अपने साथ, पूछिए अपने आप से कि क्या मैं 2026 के लिए, अगर मैं प्रिपेयर करना चाह रहा हूँ, अटेम्प्ट देना चाह रहा हूँ या रही हूँ, तो क्या मेरे एक्शंस इस गोल से अलाइंड हैं। पूछिए अपने आप से कि अगर मुझे 2026 का अटेम्प्ट क्वालिफाई करना है तो उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए। अभी खुद ब खुद आंसर आएगा कि आपको टेस्ट लिखने चाहिए, आपको ऑप्शनल प्रिपेयर करना चाहिए। पूछिए अपने आप से कि क्या मैं ये खुद से कर रहा हूँ। और अगर जवाब आता है हाँ, तो सेल्फ एस्टीम बिल्ड होगा। और अगर जवाब आता है ना, तो कल से अपने, देखिए हमेशा देयर इज़ स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट, हमेशा सुधार के चांसेस हमेशा रहते हैं। तो अभी बहुत समय बचा है, बहुत कुछ बिगड़ा नहीं है, आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। सो आई विश यू वेरी गुड लक। जो भी फील ले रहे हैं, जो भी थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गए हैं, डेविएट हो गए अपने पाथ से, प्लीज़ कम बैक। दिस इज़ मोस्ट प्रीसियस टाइम। यही टाइम है जहाँ पे डिटरमाइन होता है कि 2026 में who will make and who will not. So just be careful. Thank you very much.